जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि साथियों, हम यूपी कांस्टेबल और यूपी टेट 2025-26 के लिए यानी 2026 के लिए हम हिंदी सीरीज, जिसमें से अभी हम इसके पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट सॉल्व करते समय मतलब हमें यहाँ से थ्योरी भी अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी देख रहे हैं, जिसमें से हमने वर्णमाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसका 2 पार्ट हुआ है, एक फर्स्ट सेकंड। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखे हो तो एक बार उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। उसके बाद आज हमारा क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे, क्योंकि विराम चिन्ह हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि जब हमने उसमें पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने मिला था विराम चिन्ह से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर मिला था। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चाहे यूपी कांस्टेबल यूपी टेट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें साथियों हमने क्वेश्चन के माध्यम से देखें, कुछ हमने उसका थ्योरी भी लिया है और क्वेश्चन के माध्यम से जहाँ हमें समझ में आएगा जैसे हमें पढ़ना है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम इसका कुछ साइन है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे सीधा अपने क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम का देखिए साथियों क्या होता है। पूर्ण विराम का जो हमारा साइन होता है कैसा होता है, देख लीजिए। पूर्ण विराम का एकदम एक लाइन होती है। अल्प विराम का जो साइन होता है कैसा होता है, एक कामा होता है। अल्प विराम का जो होता है, जैसे अल्प विराम में एक कामा होता है, सिंगल कामा। अर्ध विराम में देखिए एक कामा होता है, ऊपर बिंदी होती है अर्ध विराम में। उसके बाद देखिए योजक चिन्ह में क्या होता है। योजक चिन्ह में हमारा देखिए एक छोटा सा डैश होता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, जहाँ क्वेश्चन किए जाते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। देखिए प्रश्नवाचक का साइन हो गया। उसके बाद विस्मादिबोधक। विस्मादिबोधक में देखिए, विस्मादिबोधक में क्या होता है, एक लाइन ऊपर होता है और नीचे डॉट होता है, ये हमारा विस्मादिबोधक का साइन है। उसके बाद देखिए अवतरण या उद्धरण। देखिए अवतरण यानी डबल जो देखिए इसमें होता है, इसको एक सिंगल अवतरण या उद्धरण बोल सकते हैं, और एक डबल यानी डबल इन्वर्टेड कामा जो होगा उसे हम डबल उद्धरण चिन्ह कह सकते हैं, या तो फिर डबल अवतरण चिन्ह। और ये हमारा जो सिंगल होता है, जैसे ये सिंगल अवतरण चिन्ह होता है। इसमें किसी का जो कोटेशन होता है, जो नारा दिया जाता है, वो उसको लिखा जाता है। उसके बाद निर्देशक चिन्ह देखिए, निर्देशक थोड़ा योजक से बड़ा होता है, योजक से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद कोष्टक देखिए, कोष्टक हमारा कोष्टक का साइन हो गया। कोष्टक 3 होते हैं, एक छोटा, मझला और बड़ा वाला, ये कोष्टक का साइन हो गया। उसके बाद देखिए तुल्यता बोधक यानी बराबर का जो होता है हमारा, तुल्यता बोधक का साइन है ये। उसके बाद विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में देखिए क्या होता है, उप विराम, सॉरी उप विराम में क्या होता है, उप विराम में यानी डबल बिंदी होती है। क्या होता है, डबल बिंदी होती है। और विवरण चिन्ह में क्या होता है, देखिए डबल बिंदी और एक डैश टाइप में होता है, निर्देश टाइप में, ये हमारा विवरण चिन्ह होता है। उसके बाद देखिए लोफ वर्जन, यानी जो लोफ होता है, लोफ होने का मतलब देखिए यानी गुणा से मतलब 3 बार इसे कैंसिल होता है, वो हमारा क्या होगा, लोफ वर्जन। उसके बाद देखिए संक्षेप या लाघव चिन्ह जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका साइन देखिए लाघव जो है ये हमारा 0 के जैसा होता है। उसके बाद देखिए हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। जब कोई सेंटेंस हमसे हंसपद या मतलब छूट जाता है तो वहाँ पर हम त्रुटिबोध गलत हो जाता है, वहाँ छूट जाता है तो हम ये साइन लगाते हैं, यानी ये हंसपद है, त्रुटिबोधक चिन्ह इसको बोलते हैं। और समाप्ति बोधक से देखिए सूचक क्या होता है, यानी एक हमारा 0 रहेगा, उसके आरी आरी जो है अलग अलग डैश रहेंगे, ये हमारा समाप्ति सूचक का साइन है। तो साथियों आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब ये देखिए इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर क्या यूज होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। और क्वेश्चन आप लोग ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। देखिए आप लोग का कितना आज स्कोर बनता है। विराम चिन्ह जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है इसमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप लोग बताइए अल्प विराम का चिन्ह क्या है। अल्प विराम मतलब क्या होता है, अल्प विराम यानी कामा एक होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी, ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह है। चलिए अगला, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग इसका बताइए, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अल्प विराम कहते हैं कि उप विराम कहते हैं कि पूर्ण विराम कहते हैं कि विवरण चिन्ह कहते हैं। तो बताइए, जहाँ पर वाक्य जब समाप्त होता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम का साइन लगाते हैं, और अंग्रेजी में वहाँ पर जैसे फुल स्टॉप लगता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का साइन क्या होता है, एक खड़ी बिंदी होती है। चलिए अगला, मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है, इसमें क्या मतलब लगा है, क्या प्रयोग है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, लाघव चिन्ह या अल्प विराम। तो पूर्ण विराम बताइए, मुझे बाहर जाना है, इसमें क्या है, मुझे बाहर जाना है, तो इसमें क्या लगेगा, आगे यहाँ पर क्या लगेगा।
जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जैसे ये साइन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये साइन मतलब क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर जैसे मुझे बाहर जाना, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसको आप जैसे इसको ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है यहाँ पर, यहाँ आपको बताना है कि क्या रहेगा। यहाँ पर मुझे बाहर जाना है, तो यानी ये सेंटेंस कैसा है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पर जो कोई भी सेंटेंस समाप्त होता है, वाक्य समाप्त होता है, उसमें क्या लगाते हैं हम, पूर्ण विराम का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम का साइन लग जाएगा, यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक, पूर्ण विराम। चलिए अब इसमें हमें बताना है कि ये जो कोष्टक में दिख रहा है, ये कौन सा विराम चिन्ह है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी योजक। तो बताइए ये जो दिख रहा है कोष्टक में कैसा, किसका साइन है, यानी यही हमारा किसका है, प्रश्नवाचक चिन्ह का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखिए 5वां क्वेश्चन है जो कोष्टक में दिख रहा है, दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है। प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, विस्मादिबोधक है, पूर्ण विराम है। तो बताइए इसमें जो कोष्टक में दिख रहा है क्या है, यही हमारा क्या विस्मादिबोधक साइन है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा विस्मादिबोधक साइन। चलिए अगला 6वां क्वेश्चन है, ओह बहुत कठिन समय आया है, इस दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यानी ये जो है ओह के बाद क्या बहुत कठिन समय आया है, इसमें कौन सा साइन लगेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए, यानी इसमें जो है हमारा ओह मतलब जहाँ पर देखिए ये सब कहाँ विस्मादिबोधक साइन होते हैं, अरे ओह, ये सब क्या होगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा विस्मादिबोधक साइन। चलिए अगला क्वेश्चन, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए विस्मादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, क्या मतलब एक इच्छा प्रकट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा विस्मादिबोधक साइन लगेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा विस्मादिबोधक चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह हमें बताना है। अभी हमने वहाँ पर देखे हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, अब आप इसमें देख बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो योजक चिन्ह क्या है इसमें, योजक चिन्ह यानी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। योजक चिन्ह जैसे दो समानार्थी और दो विपरीत शब्दों के लिए दोनों जगह प्रयोग होता है, जैसे दाल रोटी, माता पिता, और जैसे एक अपोजिट होना चाहिए, या तो फिर जैसे कि समानार्थी भी होगा तब पर, जैसे कनक कनक के सौगुनी माँ लगता अधिकार, वाह खावे बवराए जो खावे पाव, जो वाह खावे बवराए जो पावे बवराए। यानी यहाँ पर जो कनक कनक होगा एक ही जैसे शब्द है, लेकिन वहाँ भी बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह आएगा। तो आप लोग देखिए अगला, देखिए दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी दो जो समानार्थी यानी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनकी पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह, अभी जैसे मैंने बताया कनक कनक से सौगुनी, जैसे 3 बेर खाती है 3 बेर खाती है, मतलब जिसको एक ही शब्द है अगर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे एक ही साथ, जैसे कनक कनक। तो बताइए इसमें समानार्थी में कौन हो जाए, अल्प विराम लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, कोष्टक लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा। तो यानी हमारा इसमें क्या लगेगा, यहीं पर लगता है योजक चिन्ह, या समानार्थी हो या विपरीतार्थक हो, दोनों में लगता है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन वैसा ही है, दो जो विपरीतार्थक होते हैं शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है, विस्मादिबोधक चिन्ह लगता है कि प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह की विवरण। तो बताइए आप लोग, या विपरीत हो या फिर समानार्थी हो, दोनों के बीच में हमारा योजक चिन्ह लगता है। जैसे देखिए दाल रोटी, माता पिता, ये देखिए माता पिता, ये लिंग के आधार पर आप एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, माता पिता, दाल रोटी, यानी ये दिन रात, ये सब क्या है, इसके बीच में हमारा क्या लगेगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए अगला, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, ये जो दिख रहा है ऊपर ये चिन्ह, तो ये कौन सा चिन्ह, इसका नाम क्या, अभी हमने देखा भी है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इसमें कौन सा क्या लगा है आप लोग बताइए, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जब भी किसी का कोटेशन हुआ, किसी का मतलब एक बात को अच्छे से बताया जाता है, तो वही हमारा कहाँ लगता है, उद्धरण चिन्ह उसी में प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला 12वां क्वेश्चन है, ये जो साइन दिया है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। तो बताइए इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा किसका बोध होता है, यानी इसमें तुल्यता बोधक, यानी इसमें तुलना की जाती है, समानता की जाती है, जैसे वहाँ पर यहाँ पर हमारा लगता है क्या, तुल्यता बोधक सूचक। जैसे तुल्यता बोधक विराम चिन्ह इसका जो होता है, जैसे गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, या मतलब 3+3 ऐसे होता है इसमें। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझे होंगे आप लोग। विराम चिन्ह ये किसका है, ऑप्शन बी तुल्यता बोधक सूचक के।
जैसे देखिए आप लोग ये जान लीजिए कि अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, जिसे अल्प विराम और अर्ध विराम में कन्फ्यूजन होता है। तो अल्प विराम जो होता है वाक्य में जहाँ थोड़ी देर का ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग होता है, जहाँ थोड़ी देर के लिए हो। और अर्ध विराम जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग जो है स्पष्ट विराम स्थलों, जो जैसे स्थलों में आता है, और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने लिए मतलब अलग अलग रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऐसे ये दोनों में इतना डिफरेंस है। उसमें जो होता है अल्प विराम थोड़े समय के लिए होता है, अर्ध विराम में जो होता है जो जैसे कि मतलब ये प्रयोग अस्पष्ट विराम चिन्हों के लिए आता है, और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने के लिए मतलब उनमें अलग अलग रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो बताइए हंस पद विराम चिन्ह जो होता है ये कहाँ पर प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी संकेत देने के लिए, ऑप्शन सी अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन डी लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए। तो हंस पद जो होता है कहाँ पर प्रयोग होता है आप लोग बताइए। यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद, या इसी को बोलते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। जो हमारा साइन इसका होता है, कैसा होता है साइन? हमारा साइन होता है ऐसे साइन होता है। यानी जब कोई सेंटेंस हमारा छूट जाता है, अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताना आपको। बताइए, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में जो माता पिता के मध्य विराम चिन्ह जो लगा है ये, इसी में आपको बताना है मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है निर्देशक, ऑप्शन डी है हंस पद। तो आप लोग बताइए इसमें माता पिता में कौन सा लग जाएगा? यानी यही हमारा है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी हो जाएगा योजक चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, ऑप्शन डी विवरण। तो आप बताइए इसमें कौन सा इसमें हमारा ये विराम चिन्ह नहीं है। यानी हम देखेंगे अगर निर्देशक भी होता है विराम चिन्ह, उसके बाद लाघव भी होता है, लाघव के बारे में देखें, विवरण भी देखें, लेकिन उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। यानी इसका हो जाएगा आंसर सी उपदेशक। ठीक, चलिए देखिए अब ये आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार हम इसको फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है, या तो सेंटेंस पूछेगा या तो साइन। देख लीजिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम का साइन ये होता है, योजक चिन्ह, उसके बाद प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण या उद्धरण, देख लिया डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल होता है। निर्देशक चिन्ह, जो निर्देशक होता है देखिए डैश होता है। ठीक, उसके बाद कोष्टक, कोष्टक जो चिन्ह होता है देखिए कोष्टक हो गया। तुल्यता बोधक, उप विराम, विवरण चिन्ह, लोप वर्जन चिन्ह, यानी लोप जो जहाँ पर लोप होता है। उसके बाद संक्षिप्त या लाघव चिन्ह जो होता है देखिए जीरो जैसा होता है। उसके बाद हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह होता है, उसमें जैसे ऊपर कोई अगर सेंटेंस हमारा छूट जा रहा है तो वहाँ पर प्रयोग होता है। समाप्ति बोधक, जैसे समाप्ति सूचक जो चिन्ह होते हैं देखिए डैश, जीरो, डैश। ठीक, और उसके बाद फिर इतना हमारा जो है यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है और बार बार यहीं से रिपीट होता है। इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। विराम चिन्ह से अगर पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।